नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो वाल्मीकि समेत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और स्पेशल महत्वपूर्ण कमाल की औषधि पौधे से परिचित कराऊंगा और उसके औषधि फायदे आप लोग को बताऊंगा। और इसका आज मैं आप लोग को ऐसा औषधि प्रयोग बताऊंगा जो पहले आपने कभी शायद ही सुना होगा। अगर आप जो आज मैं आप लोग को बताऊंगा तरीका, नुस्खा, प्रयोग विधि इस औषधि का, उसको अगर आप करते हो घर में तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा और 100% फायदा मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि लास्ट तक पूरी वीडियो देखने पर ही आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। नहीं तो थोड़ी बहुत जानकारी ले आधा अधूरा अगर ज्ञान रहेगा तो आप परेशानी में भी फंस सकते हो। इसलिए वीडियो पूरा कंप्लीट देखना और ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं ये जो पौधा दिखा रहे हैं इसके महत्वपूर्ण औषधीय गुण। तो दोस्तों, सबसे पहले देख कर के इसकी पहचान कर लीजिए। ये घोड़बच का पौधा है और यह तालाब, पोखरे में या फिर नदी नाले के किनारे में, जंगलों में या कुआं बावड़ी के आसपास मिल जाता है आपको लगा हुआ। या फिर आजकल जहां पानी का क्षेत्र होता है, पानी का टंकी होता है या फिर हैंडपंप होता है, वहां पर भी गांव के लोग इस पौधे को अक्सर लगाकर रखते हैं। तो इसे घोड़बच का पौधा कहा जाता है, बच भी कहा जाता है, घोड़ा बच भी कहा जाता है। तो इसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम हो सकते हैं। इस घोड़ा बच के आज मैं आप लोगों को अचूक और बेहद ही दमदार औषधि प्रयोग बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला और सरल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। घेंघा रोग जो गले में हो जाता है, गला फूल जाता है, उस घेंघा रोग को दूर करने का इस घोड़बच का सरल प्रयोग, जो कि अचूक और अद्भुत प्रयोग है, उसके लिए आपको इसके जड़ को काट के निकाल के एक छोटा टुकड़ा लेना है और इसको अपने जेब में रखना है। और जब भी मन करे तो आप इसे सूंघते रहिए और इसके पेस्ट को घिस घिस करके पत्थर में, सिलबट्टे में, किसी में भी घिस घिस करके अपने नाक के ऊपर लगाते रहिए, लेप करते रहिए, ताकि उसका जो खुशबू है वह नाक के छिद्र से अंदर जाता रहे। और जहाँ घेंघा रोग हुआ है वहाँ पे इसको पत्थर में घिस करके इसके पेस्ट को घेंघा रोग में लगाना है, लेप करते रहना है। इस तरह से सूंघते रहने पर, नाक में लगाते रहने पर, घेंघा रोग के ऊपर इसका लेप करते रहने पर निश्चित रूप से 1 से 1.5 महीना में पूरी तरह से घेंघा रोग आराम मिल जाएगा। अब दूसरा प्रयोग मैं आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों। जो कोई भी हकलाता हो, तुतलाता हो, ठीक से बोल नहीं पाता हो, जिसकी वजह से उसे हमेशा शर्मिंदगी महसूस होती हो, तो आप इस घोड़बच की औषधि को पहचान लीजिए और इसकी जड़ को मात्र 1 ग्राम का छोटा टुकड़ा काट करके प्रतिदिन अपने पास रख लीजिए और उसको दिन भर में चूसते चूसते खत्म कीजिए। मतलब आपको हर दिन 1 ग्राम घोड़बच का चूरन प्रतिदिन चूसना है मुंह में रख के, या फिर उसका जड़ मुंह में 1 ग्राम ले करके चूसते रहना है। इस तरह से 1 ग्राम घोड़बच का जड़ या चूरन चूसते रहने पर प्रतिदिन निश्चित रूप से आपकी हकलाने और तुतलाने की जो समस्या है वह 2-2.5 महीने के अंदर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यह सुप्रसिद्ध दवा है हकलाने तुतलाने वालों के लिए। दोस्तों, अब मैं आप लोग को एक और कमाल की जानकारी बता रहा हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है ये घोड़बच का जो जड़ होता है, यानी इसका जो जड़ी होता है, इस औषधि को पैर में बांध करके कहीं भी चलने से, जाने से सर्प, बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी कुछ भी आपको नहीं काटता है या फिर आपके आसपास आता ही नहीं है। अगर ये जानकारी नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अगर आपको कहीं जा रहे हो, सर्प बिच्छू की जगह पे, खतरनाक जगह जहाँ जहरीले जीव जंतु का आक्रमण हो सकता है, यदि आपको ऐसा लगता है तो अपने पैरों में इस घोड़बच की जड़ को बांध करके चलिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई जहरीला जीव जंतु का खतरा नहीं रहेगा। अगर आप इसका असर और फायदा देखना चाहते हो तो आप इस घोड़बच के जड़ को निकाल करके उसे छाया में सुखा करके उसका पाउडर कर लेना और पाउडर करने के बाद गौमूत्र में 24 घंटे के लिए डुबो देना। गौमूत्र में 24 घंटे के लिए डुबोने के बाद उसी गौमूत्र के साथ उसे अच्छे से घोटाई कर लेना और उसको उसी गौमूत्र में अच्छे से घोल तैयार करके उस घोल को स्प्रे के माध्यम से अपने घर के चारों तरफ पूरे घर में छिड़काव करके देखना। इस तरह से गौमूत्र के साथ, घोड़बच का गौमूत्र के साथ मिला हुआ घोल छिड़काव करने से घर में कभी भी किसी भी प्रकार का जहरीला जीव जंतु, सांप,
बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, कुछ भी जहरीला चीज़ प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ तक कि आपके घर में मच्छर भी नहीं आएगा। यह बहुत ही अद्भुत और कमाल की जानकारी है जो कि 100% सत्य है। आप एक बार आजमा के देखना, आपको हमेशा के लिए यह प्रयोग काम आने वाली है। और जब इसका प्रयोग करोगे तो आपको अवश्य ही इस पर भरोसा और विश्वास आ जाएगा, क्योंकि आपके घर में मच्छर मधुमक्खी पनपेंगे ही नहीं, सांप बिच्छू ततैया आएंगे ही नहीं। आपका घर जहरीले जीव जंतुओं से हमेशा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दस्त अतिसार का इस घोड़बच का महा अचूक प्रयोग बता रहा हूं, जो कि 2 से 3 घंटे में ही आपका भयंकर दस्त अतिसार पेचिश रोक देगा। उसके लिए आपको क्या करना है, 10 ग्राम धनिया लेना है और 5 ग्राम जीरा लेना है और 1 ग्राम ये बच का चूर्ण लेना है। तीनों को आपस में मिला करके उसको 1 चम्मच आधे आधे घंटे में खिलाते रहना है। जिसको अतिसार दस्त पेचिश है उसको 3 से 4 घंटे में माने एक पहर में आपका पूरी तरह से दस्त ठीक हो जाएगा और व्यक्ति खुश हो जाएगा। तो यह दस्त के लिए बहुत ही अचूक रामबाण दवा है। इसको भी प्रयोग करके देख सकते हो। इससे भी बहुत से लोग ठीक कर लिए हैं अपने दस्त को। अगर नाक में खुजली हो रहा हो, छींके आ रहा हो, सर्दी नज़ला जुकाम का प्रकोप शुरू हो रहा हो, तो इस घोड़बच के जड़ को पत्थर में घिस करके उसका पेस्ट तैयार करना है, पानी डाल के, और उस पेस्ट को नाक में लगा देना है और इसको सूंघते रहना है। इस तरह से करने पर सर्दी जुकाम का प्रकोप आपको नहीं हो पाएगा और जो छींके आता है, बार बार नाक खुजाता है, वह समस्या खत्म हो जाएगी। बस इसके जड़ को घिस करके नाक में लगाना है पेस्ट को और सूंघते रहना है। यदि बच्चों को सूखी खांसी हो रहा हो, दूध पीते बच्चे को, तो माँ के दूध में इस घोड़बच का जड़ को घिस करके उसे चटा देना चाहिए। ऐसा करने पर बच्चों का सूखी खांसी तुरंत बंद हो जाता है। यदि बड़ों को सूखी खांसी हो रहा है तो उनके लिए 25 ग्राम घोड़बच की जड़ को 400 ग्राम पानी में पका लीजिए और जब 25 ग्राम बचे तो उसे 4 भाग कर लीजिए। जब इसका काढ़ा तैयार हो जाए तब, और 4 भाग करने के बाद दिन भर में यानी 4 समय पी करके ख़त्म कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम को और रात को। इस तरह से एक ही दिन के प्रयोग से भयानक सूखी खांसी खत्म हो जाता है। अगर बच्चों के पेट में कृमि रोग है तो उस कृमि रोग को भी दूर करने के लिए घोड़बच का चूर्ण आधा ग्राम की मात्रा में शहद मिलाकर बच्चों को चटाया जाता है, जिससे उनका पेट का कृमि खत्म हो जाता है। यदि बड़ों को कृमि रोग है तो उन्हें 1 ग्राम घोड़बच का चूर्ण और 5 ग्राम हींग मिला करके शहद के साथ खिलाना चाहिए। इस तरह से खिलाने पर बड़ों का भी पेट का कृमि खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस घोड़बच का अत्यंत प्रभावशाली अचूक नुस्खा रामबाण औषधि बता रहा हूँ, जो दिमाग को तंदुरुस्त दुरुस्त, हमेशा फुर्तीला, सेहतमंद, तेजस्वी दिमाग बना देगा। हर किसी के लिए यह अद्भुत रामबाण औषधि है। जो मन बुद्धि बैल बुद्धि होते हैं उनको भी यह भरपूर दिमाग देता है और उनकी स्मरण शक्ति हमेशा बढ़ती रहती है। यदि इस औषधि का प्रयोग बच्चों को कराई जाए तो उनका स्मरण शक्ति हमेशा तेज रहता है और उनका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। हर चीज़ को आसानी से समझने की, हर चीज़ को याद रखने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है। अगर बच्चों को इस औषधि का प्रयोग बचपन में कराया जाए तो उसके लिए आपको तेज दिमाग पाने के लिए इस औषधि का प्रयोग विधि नुस्खा बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम ब्राह्मी, 100 ग्राम शंखपुष्पी और 50 ग्राम ये घोड़बच का चूर्ण या जड़। अब इन तीनों को कूट पीस करके पाउडर कर लीजिए, या फिर सेठ पंसारी के यहाँ भी मिलता है ब्राह्मी शंखपुष्पी का चूर्ण, उसको भी खरीद करके ला करके बना सकते हैं इस घोड़बच के चूर्ण के साथ। तो तीनों मिला करके 250 ग्राम हो जाएगा। अब 250 ग्राम चूर्ण में 250 ग्राम मिश्री मिलाना है तो 500 ग्राम हो जाएगा, यानी आधा किलो हो जाएगा। अब इसे किसी डिब्बे में रख सकते हो और एक छोटा चम्मच प्रतिदिन खा सकते हो, दूध के साथ खाना खाने के बाद, या फिर शहद के साथ भी ले सकते हो। अगर आप इसी औषधि को ज़्यादा इफ़ेक्टिव, असरदार और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हो, कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिले, ऐसा चाहते हो, तो आप शंखपुष्पी, ब्राह्मी और ये घोड़बच
तीनों का पाउडर को ब्राह्मी का अगर आपको कच्चा पत्ता मिल जाता है तो उस पत्ते को 100 ग्राम पानी में उबालिए और उबालने के बाद जब उसका काढ़ा बन जाए तो उस काढ़े में इस तीनों के औषधि के पाउडर को मिला करके सुखा दीजिए और सूखने के बाद उसको फिर से ब्राह्मी का पानी बनाना है, उबालना है, उसका रस निकालना है और उस रस में फिर से इन तीनों औषधियों को डाल के सुखा देना है। इस तरह से आपको 3 बार ब्राह्मी के कच्चे पत्तों के उबले हुए पानी में काढ़ा बना करके डाल के सुखा करके पाउडर बनाना है 3 बार ऐसा करने पर वह दमदार औषधि चूरन बन जाएगा और इस चूरन में आप फिर मिश्री मिला सकते हैं और उसके बाद उसे डिब्बे में रख सकते हैं। ऐसा करने पर इसका गुण 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आप इसे छोटे बच्चों को आधा छोटा चम्मच या फिर बड़ों को 1 छोटा चम्मच दे सकते हैं प्रतिदिन नाश्ता या खाना के बाद और आप असर देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त असर होता है दिमाग पे, दिल पे। और जो जिनकी आवाज़ कंठ में मधुरता नहीं रहती है, सुरीली आवाज़ नहीं रहती है, उसकी आवाज़ भी बहुत ही अधिक मीठी और सुरीली हो जाती है, कोयल की भांति, ऐसा आप समझ सकते हो। तो इस तरह से इसका प्रयोग जरूर करके देखिए। यह आपके दिल दिमाग को हमेशा फुर्तीला और स्मरण शक्ति से भरा हुआ फ्रेश ताज़ा दिमाग देगा और आपको जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अब इसी घोड़बच का एक और मैं ज़बरदस्त दमदार औषधि प्रयोग बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही कारगर और रामबाण औषधि सिद्ध होगी, क्योंकि इसी औषधि के प्रयोग से बहुत से लोगों का चेहरा या फिर उनका शरीर का दाग धब्बा पूरी तरह से मिट गया है, साफ हो गया है और उनकी चेहरे में, उनकी त्वचा में एक नया निखार, रंगत आ गया है। चेहरे में नई जान डालने के लिए चेहरे की हर तरह की पिंपल, मुहासे, दाग धब्बे, झुर्रियाँ, काले घेरे, जितने भी डार्क सर्कल होते हैं चेहरे पर या फिर सफ़ेद दाग ही क्यों ना हो त्वचा में, उसको मिटाने के लिए, यानी कि हर प्रकार के जो दाग धब्बे, पिंपल, मुहासे, चर्म रोग होते हैं उनको मिटाने के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, धनिया और इस घोड़बच का जड़ का चूरन दोनों को बराबर मात्रा में पीस करके पेस्ट बना लीजिए या फिर दोनों के चूरन को मिला करके पानी डाल करके पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट में चने का बेसन मिला दीजिए। चने का बेसन मिला करके फिर उसमें पानी डाल करके उसे अच्छे से गाढ़ा पेस्ट बनाइए और उस गाढ़े पेस्ट को अपने चेहरे पर या अपनी त्वचा में जहाँ भी आपको चर्म रोग है, दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं, पिंपल, मुहासे हैं, वहाँ पे लेप कर दीजिए। और ये काम आपको करना है रात को करने के बाद रात भर ऐसे ही लगा रहने दें। सुबह इसको गर्म पानी, गुनगुने पानी से धो लें या फिर स्नान करने पर धुल ही जाएगा। तो इस तरह से करने पर 1 सप्ताह के अंदर आपकी त्वचा की रंगत बदलने लगेगी, त्वचा में निखार आने लगेगा, पिंपल, मुहासे, झुर्रियाँ, दाग धब्बे पूरी तरह से मिटने लगेगी और 15 महीना दिन के इस्तेमाल से आपका शरीर का त्वचा की रंग ही बदल जाएगा। आप आईना में देखते ही आप अपने चेहरे को, शरीर को खुश हो जाओगे, क्योंकि यह इतना ज़बरदस्त असर दिखाता है कि इसका जो भी प्रयोग किया है कभी निराश नहीं हुआ है। आप भी एक बार आजमा के देखिए और अपने चेहरे को साफ कीजिए और खूबसूरत बनिए, आकर्षक बनिए और हर किसी के दिल में राज कीजिए। तो दोस्तों, यह चेहरा त्वचा को सुंदर बनाने वाला बहुत ही अद्भुत अचूक प्रयोग है। आप इसे ज़रूर आजमा के प्रयोग करके देख लीजिए। और चलते चलते मैं आप लोगों को इस घोड़बच का एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप सतर्क रहें, चौकन्ना रहें, इसके बारे में जानते रहें। इस घोड़बच को कभी भी अगर आप खाने के लिए प्रयोग करते हैं तो 1 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में नहीं खाएं। 1 ग्राम से अगर ज़्यादा खाते हैं एक दिन में तो यह पित्त प्रकृति का होता है, पित्त को बढ़ा देता है, गर्मी शरीर में बढ़ जाता है, जिससे आपको कभी कभी नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर ज़्यादा अच्छा चाहते हैं तो वैद्य से परामर्श ले लें, अपने आसपास के जो जानकार हैं उनसे परामर्श ले लें और बाहरी प्रयोग जो करना चाहते हैं तो उसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये घोड़बच की औषधि प्रयोग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ किसी और नई अच्छी औषधि वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।